लो आ गई पंजाबी बहू। पंजाबी लड़कियां शौकीन खाने की, खिलाने की, नाचने की, गाने की, सजने की, संवरने की। लेकिन क्या हो, शादी अगर हो जाए ऐसी फैमिली में जहां अरे बहू, वो पड़ोसन की बहू को देखा? हे भगवान, इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती है कि ऐसा लगता है पति का खून करके निकली हो कमरे से। अरे पंजाबी है ना, कपड़े भी उसके ऐसे भड़काओ, लगता है जैसे डिस्को डांसर वाले कपड़े हो। सास ससुर बोल रहे थे। बेचारी सिमरन अलमारी के अंदर रखे अपने कपड़ों को निहार रही थी। हाय रे, मेरी मम्मी ने कितने शौक से ये स्पियों वाला सूट दिया था, लेकिन इन लोगों ने तो कॉटन पहना पहना कर हालत खराब कर दी है। हाय रे, मेरी तो लिपस्टिक भी सारी सूख गई। पूरा जीवन लिप बाम लगाकर ही चलाना होगा। खैर, पंजाबी बहू सिमरन काम पर लग जाती है और फिर रात को खाने की टेबल पर, अरे सिमरन, दाल देना जरा। वो ना छोले हैं, दाल ये रही। दाल के सामने छोले ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिंपल पानी के सामने जीरा जल। वो छोले कितने स्पाइसी लग रहे हैं, देना जरा। अरे नाना बेटा, तू ये दाल खा। ये खाना हम लोगों को सूट नहीं करता। बहू को खाने दे, वो बचपन से यही खा रही है ना, लाल मिर्च, बहुत सारा तेल और। बस बस माँ जी, वो क्या है ना, मैं अपने खान पान के लिए कुछ नहीं सुन सकती। आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, लेकिन मैं जो खा रही हूँ वो सही है या नहीं है ये तो ना बताएं, समझी? हाय रे, जबान तो देखो कितनी चल रही है। हाँ तो गूंगी थोड़ी ना हूँ, चलेगी ही ना मेरी जुबान। अरे देख बहू, कम बोला कर। एक तो वैसे ही तेरे पर काटने हैं मुझे, उड़ने बहुत लगी है आजकल। अच्छा, कैंची है तो खुद की जुबान काट लो ना। एक तो अच्छे खासे घर से थी, दिन भर मौज मस्ती, भंगड़ा शिंगड़ा, मक्की की रोटी साग। कहाँ शादी कर दी माँ ने पता नहीं, दिन भर सारंगी की टुन टुन सुनो। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, कितना मानसिक सुकून मिलता है, कभी ध्यान देना। मानसिक सुकून तो बल्लो तरररर उसमें भी है। अरे कभी मेहंदी हसन को सुना है? अरे कभी दलेर मेहंदी को सुना है क्या? अरे यार बस करो, क्या है ये? खाना खाओ जिसे जो भी खाना है और सो जाओ। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन ये जंग तो भाई चलती ही रहती है। अगली सुबह अरे ये क्या पहना है? बहू जो पूरे लाल रंग के जोड़े में, बालों में परांदा और हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहन कर रखी थी। अरे ये क्या झांकी सजा रखी है? देखिए माँ जी, जब आप ना मेरे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं क्यों करूँ आपके कल्चर से प्यार। अब तो मैं वही पहनूंगी जो मुझे ठीक लगता है। अरे देख, यहाँ रहना है तो हम लोगों के हिसाब से रहना होगा। अच्छा जी, बड़ा हिसाब किताब करना सीख रही हैं। जब घर आई थी रिश्ता लेकर तब तो बोल रही थी लड़की जैसे मर्जी रहे, हम बेटी लेने आए हैं, बहू नहीं। हाँ हाँ, वो तो मैंने बहू भी कभी बेटी थी वाली फिल्म देखी थी ना, तो उसका डायलॉग याद कर रही थी। अरे तो फिर मैं भी तो खुद को मिक्का की हीरोइन मान रही हूँ ना। अरे बहू, गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा ला। बहू किचन से बड़े से ग्लास में लस्सी मक्खन डालकर ले आती है। ये क्या बहू, दूध? अरे दूध नहीं है, लस्सी है पापा जी, पीजिए ना, पेट को ठंडा रखती है। ला बहू, आज तेरी ही इच्छा मान लेते हैं। अरे ये क्या पी रहे हो, रुको मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो ना, बहू की भी माननी चाहिए कभी कभी। जो ससुर कभी छोटी सी कटोरी से ज्यादा दही ना खाया हो, वो पूरा ग्लास भरकर ऊपर से मक्खन के साथ लस्सी पी ले तो देख अम्मा जी, पापा ने कैसे लस्सी पी ली और मस्त हो गए। अरे कभी कभी ना कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। अच्छा, क्या बनाया है फिर आज खाने में? ला मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बहू फटाफट मैदे का भटूरा और ढेर सारा चना लाकर सास के सामने रख देती है। अरे इसका रंग मिट्टी जैसा क्यों है? मसाला माँ जी, मसाला है, मिट्टी नहीं, खाइए तो। बेटा पानी की बोतल ला दे बस तू साथ में। बहू का बनाया छोला भटूरा सास खा तो लेती है, लेकिन अगली सुबह हाय रे, सर में दर्द हो रहा है और मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। ये लस्सी का ग्लास, ऊपर से मक्खन,
कुछ भी पचा हो ऐसा लग नहीं रहा। अरे मैंने तो समझ लो मैदे में लाल मिर्च लपेट कर खा ली है। हाय रे। हे भगवान, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया आपको? आप तो कभी दिन में सोते नहीं। पता नहीं ये लस्सी पीकर क्या हो गया। मैंने कहा था सिंपल और हल्का खाना खाया करिए। दोनों बेटे को सारी बात बताते हैं। क्या है सिमरन, माँ पापा को इतना हैवी खाना क्यों खिला दिया? अरे सब नाटक है तुम्हारे माँ पापा के, दिखावा है दिखावा। इतना भी कुछ नहीं खिला दिया कि बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अरे पूरा भारत खाता है ऐसा खाना, यही 2 लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम है। अरे नहीं बहू, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। रहने दो माँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हें खाना है वही बनाओ, लेकिन किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं खाना है। खाना पीना हर किसी की अपनी पसंद का होना चाहिए। बहू को गुस्सा आ जाता है। देखो जी, अब तो मैंने भी कसम खा ली है कि इस घर में अब वही बनेगा जो आप लोग खाते हैं। कुछ दिनों बाद बहू के माता पिता आते हैं। अरे माँ पापा, आप लोग आइए आइए। हम यहाँ तेरे पास पूरे 1 हफ्ते के लिए आए हैं, समझी? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है समधन जी, कुछ दिन हम लोगों का भी मन लग जाएगा। अब क्या था, सुबह नाश्ते के वक्त ये लो माँ पोहा और ये ग्रीन टी। खाने में माँ ये मूंग की हल्की दाल और ये पतले फुलके। फिर रात में माँ ये लो सूप। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सिमरन के पापा उसकी माँ से कहते हैं, ये क्या है जी, यहाँ कैसा खाना नाश्ता है, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। अरे ये हल्का खाना खाकर तो लग रहा है कि कहीं मैं ही हल्की ना हो जाऊं। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं और चलते हैं, होटल में ही रह लेंगे, या कुछ बहाना बनाकर बाहर चलकर खाना खा लिया करेंगे, क्यों? हाँ यही ठीक है, कल वॉक के बहाने बाहर जाकर कुछ खा लेंगे। अगले दिन बहू के माँ पापा बाहर जाते हैं और पास के रेस्टोरेंट में बैठकर खाने लगते हैं कि एक पड़ोसी देख लेता है घर आकर। क्या समधी जी, आप लोगों ने तो हम लोगों की मोहल्ले में बेइज्जती करा दी। अरे पड़ोसी कह रहे हैं कि हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं जो आप लोग बाहर जाकर खा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो बात यह है कि हम लोगों को इतना हल्का खाने की आदत नहीं है ना, तो पेट भर नहीं रहा है। कैसी बात कर रही है तुम्हारी माँ सिमरन, ये तो बहाना है, खाना खाकर भी किसका पेट नहीं भरता। अरे पता नहीं क्यों नाटक कर रहे हैं ये लोग। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मेरे मम्मी पापा को कुछ ना कहो। मैंने सास ससुर को जो कहा वो सही नहीं था। जिसको जिस खाने की आदत हो उसी से उसका गुजारा होता है। समझ गई हूँ मैं जी, माफ कर दो।